गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट में हम चर्च का सीन देखते हैं। वहाँ पर होली चाइल्ड दोबारा से एलेंस को टॉर्चर करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन इस बार वो कर्स एक्टिवेट नहीं होता, जिसे देखते हुए वो थोड़ा चौंक जाता है और साथ ही स्माइल करते हुए बोलने लगता है, ओह, तो उन्होंने कर्स ब्लॉक कर दिया। इतने में वही शैडो वहाँ आ जाती है और क्रीपी से स्माइल करते हुए उससे बोलती है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एलेंस के ऐसा करने पर तुम्हें रिलीफ फील हुआ है, कहीं सच में ऐसा तो नहीं। अचानक से उसकी आवाज़ सुनकर होली चाइल्ड चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगता है, फिर साथ ही अपनी एक्सप्रेशन चेंज करके स्माइल करते हुए बोलता है, डिमन लॉर्ड, आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। इसे सुनकर वो शैडो गुस्से से बोलती है, मैं यहाँ कैसे नहीं आता। नहीं, वो सब कुछ तुम अपनी आंखों से देखना चाहते भी हो या बस ऐसे ही अपने हार्ट से फील करने वाले हो। ये बोलते हुए उसने होली चाइल्ड को गले से पकड़ लिया था। उसके ऐसा करने पर उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगती है और वो घबराते हुए बोलता है, वो मैं नहीं था, जैसा कि आपने मुझे ऑर्डर किया था। मैंने वेरी कुकिंग बनने में हेल्प की है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता, शैडो उसे गले से पकड़कर वहाँ से खींचकर उतार देती है। इसके ऐसा करने पर उसके हाथ में लगा कि हाथ के आर पार हो जाता है और वहाँ से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। शैडो बोलती है, तो फिर मेरी पावर्स इंक्रीज क्यों नहीं हुई। ऐसा करने के लिए मुझे ह्यूमंस की मायूसी और पेन चाहिए। जिस पर होली चाइल्ड कफ करते हुए रिप्लाई करता है, क्योंकि एलेंस ने पहले ही वेरी को पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा है, बिल्कुल एक लॉयल डॉग की तरह। किंग बनने के बावजूद भी वो ऐसा ह्यूमन नहीं बन पाया जो कि इस वर्ल्ड को पूरी तरह से हेल में बदल दे। इस पर शैडो पूछती है, फिर मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। इस पर होली चाइल्ड उठते हुए क्रीपी वे में उसकी तरफ देखकर बोलता है, ऐसा करने के लिए तुम्हें मुझे किंग बनाना होगा। मैं ह्यूमन वर्ल्ड को बिल्कुल वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। इसकी ये बात सुनकर तो शैडो बुरी तरह से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो, हमारी बॉडी पर तो रॉयल सील भी नहीं है। जिस पर होली चाइल्ड भी स्माइल करते हुए बोलता है, क्या रॉयल सील ऐसे बनती है जिसे कि तुम एक डीमन लॉर्ड भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इस पर शैडो बोलती है, आह, तुम बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें पता भी है कि किंग की अथॉरिटी के साथ छेड़छाड़ करना कितना ज्यादा डेंजरस है। इस पर होली चाइल्ड सीरियसली रिप्लाई करता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर एलेंस को पछतावा होगा तो उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस बारे में बात कर रहा था कि एलेंस ने उसकी बजाय वेरी को चूज क्यों किया। ऐसा करने पर उसे पछतावा जरूर होना चाहिए। दूसरी तरफ हम एलेंस को देखते हैं, जिसकी हालत अब पहले से काफी बेहतर थी और जैसे ही वो अपने कॉन्शियस में आता है, वो सर पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगता है, जिसे देखकर वेरिक स्माइल करते हुए बोलता है, मास्टर, फाइनली आप उठ ही गए, और फौरन ही उसके बिल्कुल पास जाकर बैठ जाता है। इस पर एलन सर्कल को देखते हुए पूछता है, ये मैजिकल सर्कल ये कंप्लीट कैसे हुआ। फिर वेरिक स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है कि इसे मैंने ड्रॉ किया है। इसे सुनकर एलेंस उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है, जैसे कि वो उसके सर पर पैट करने लगा हो। फिर वेरिक भी क्यूट सी स्माइल करते हुए अपनी आईज बंद करके सर को उसके सामने कर देता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मास्टर जरूरी मुझे पैट करेंगे। हम देखते हैं कि जैसे ही एलेंस अपना हाथ उसके सर के क्लोज ले जाता है, उसे पैट करने की बजाय अचानक से उसके सर पर एक जोरदार पंच दे मारता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ किसने आने दिया। एलेंस के ऐसा करने पर वेरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो तो मुंह बनाने लगता है और फिर साथ ही उसे दूर हटकर क्यूट सा फेस बनाकर बैठ जाता है। वो दोबारा से सर्कल ड्रॉ करते हुए क्यूटली बोलता है, मैंने अभी अभी इनमें अपने से भी कुछ ऐड किया था, यानी कि अगर मैं ना होता तो आप ये सर्कल कभी भी कंप्लीट ना कर पाते। इसे सुनकर एलन साय करते हुए उसे बोलता है कि तुम दोबारा से ये सर्कल वहाँ क्यों ड्रॉ कर रहे हो। क्या तुम ये प्लान कर रहे हो कि जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ तुम ये सर्कल ड्रॉ करोगे। फिर वेरिक बोलता है, तो फिर मैं क्या करूँ। फिर एलन अपना वॉन्ड दिखाते हुए उससे बोलता है, इधर आओ और यहाँ पर ड्रॉ करो। ये मैजिकल सर्कल जो अभी अभी हमने बनाया ये बस एक टेस्ट था, इसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए हमें डायरेक्टली इस मैजिकल सर्कल को वॉन्ड के ऊपर लिखना होगा। जिसे सुनकर वेरिक जल्दी से प्रिपरेशन करने लगता है। ऐसा करते हुए वो वेरिक से बोलता है, जैसा कि मैं मास्टर से एक्सपेक्ट कर सकता था, आपके पास शुरू से ही प्लान था। फिर साथ ही एक मेडिसिन की बोतल निकालकर उसे देते हुए बोलता है,
मैंने सुना है कि ब्लैक मैजिक का यूज़ करने से काफ़ी पेन होती है, तो ऐसा करने से पहले आपको एनेस्थेटिक ले लेना चाहिए, इससे आपको पेन फील नहीं होगी। फिर एलन स्मिथ स्माइल करते हुए बोतल ले लेता है कि ठीक है। बोतल देने के बाद वेरिक मुड़कर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर एलन उससे बोलता है कि प्रिपरेशन अच्छे से करना, मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलती हो। फिर वेरिक यस बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एलन उसकी दी हुई मेडिसिन को विंडो से बाहर फेंक देता है। जब वेरिक वापस आता है तो वो उसके सामने मेडिसिन लेने का नाटक करता है। वेरिक वापस आकर स्माइल करते हुए उससे बोलता है, मास्टर मैंने सारी तैयारी कर ली है, मैं रेडी हूँ। इस पर एलन उसे ऐसे शो करवाता है कि जैसे मेडिसिन लेते ही वो अनकॉन्शियस हो चुका हो। वो जल्दी से बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता तो वो उसे बुलाने लगता है, मास्टर क्या आप सुन रहे हैं? फिर वो आगे बढ़कर उसे ठीक से लेटाता है। चलो ठीक है, फिर अब मैं स्टार्ट करता हूँ। और फिर वो एक शार्प सी नीडल लेकर उसके वोंड के ऊपर वही मैजिकल सर्कल ड्रॉ करने लगता है, जिसके ऐसा करने पर एलन को पेन होने लगती है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि सच में ये काफी ज्यादा हर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि पूरी तरह से हर्ट करने के बावजूद भी उसके फेस से पेन के एक्सप्रेशन साफ फील हो रहे थे, जिसे कि वेरिक भी नोटिस कर लेता है। वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसकी बॉडी को टच करते हुए सोचता है, वेट, मास्टर के मसल्स इतने ज्यादा टेंस क्यों लग रहे हैं? इन्होंने तो पहले ही एनेस्थेटिक ले लिया था, फिर भी ये अनकॉन्शियस क्यों नहीं लग रहा? उसके लिप्स पूरी तरह से पील हो चुके हैं और आई लैशेस भी बार बार मूव कर रही हैं। वो ये बस सोने का प्रिटेंड कर रहा है। सीरियस होते हुए सोचता है, मास्टर आपने पूरी तरह से मुझ पर ट्रस्ट करने के बजाय पेन को बर्दाश्त करना चूज किया है। क्या तुम्हें डर था कि मैं दोबारा से तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा? अगर ऐसा है तो फिर मैं भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। पहले तो वो काफी केयरफुली सर्कल ड्रॉ कर रहा था कि मास्टर को पेन ना हो, लेकिन ये सोचते ही वो उसके वोंड पर एक जोरदार पिंच कर देता है। इसके ऐसा करने पर एलन को इतनी ज्यादा पेन होती है कि डर के मारे उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। वो भी ये समझ आता है कि वेरी को पता लग चुका है और अब और ज्यादा प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं। वो फौरन ही उठते हुए वेरी को एक जोरदार स्लैप लगा देता है। इस पर वेरिक उसकी तरफ देखकर पूछता है, तो क्या अब और ज्यादा प्रिटेंड नहीं करोगे? ये बोलते सार ही वो उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सामने आते हुए बोलता है, दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि कॉन्शियस होने के बाद तुम कैसे दिखते हो। ये बोलते हुए वो उसे पैर पर पुश करके ऊपर आ गया था। इसके ऐसा करने पर एलन गुस्से से बोलता है, तुम। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में वेरिक उसकी आइज पर हाथ रखकर कवर कर देता है, क्योंकि एलेंस अपनी अलियन आई ऑन करके उसे कंट्रोल ना कर ले और साथ ही क्रीपी से स्माइल करके उसे बोलने लगता है, तुम जानना चाहते हो कि मुझे ये सब कैसे पता है? क्योंकि एक बार जब मेरा मास्टर पूरी तरह से ड्रंक था तो उस टाइम मैंने उसके साथ वो सब कुछ किया था। गाइस, आपको क्या लगता है कि अब वेरिक उसके साथ क्या करने वाला है? जल्दी जल्दी से अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।